कैसा लग रहा है फाइनल डे? आई गेस, आई होप सो। धर्मेंद्र प्रधान को ये करारी शिकस्त मुबारक और भाजपा के हर एक नेता इस मोमेंट को, इस क्षण को याद रखें, क्योंकि ये दिन, ये पल आपकी सबकी जिंदगी में हम दोहराने जा रहे हैं। वादा करते हैं आपसे, इस देश के छात्रों, नौजवानों को बहुत बहुत मुबारक। आपने दी है इस देश को नई जिंदगी, आपने दी है नई उम्मीद इस देश को, और आज के बाद से इस देश में जो होगा वो इस पॉइंट से लिखा जाएगा कि भले ही तानाशाह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना भी दमन क्यों ना करता हो, उसके सामने सीना तान करके जब निहत्थे मासूम छात्र खड़े हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत घुटने टेक देती है, माफी मांगती है। आज आप तीनों जब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर हम मुद्दों की बात करेंगे तो देश का भला होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जोर से सबको, ये जो बैठे हुए हैं ना, 12-12 साल से अहंकार में इस्तीफे नहीं होते, इनको सुनाई देनी चाहिए ये आवाज कि अब ये देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर नहीं बैठेगा। इस देश का युवा हिंदू मुस्लिम की राजनीति के झांसे में नहीं आएगा। इस देश का युवा शिक्षा की बात करेगा, इस देश का युवा भविष्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। वापस से हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में फंसोगे तो नहीं? पक्की बात है? देखो, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति में फंसोगे ना तो फिर वही होगा, पेपर लीक होंगे, बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, जो युवा है वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं पड़ना है। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस कॉकरोचेस। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो मैं इंडिया वापस नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो 36 दिन तक देश का युवा सड़कों पर नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। सो थैंक यू टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थैंक यू सबको यहाँ आने के लिए। 1.5 महीने से हमारे साथ जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जीत उन सबकी है। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जंतर मंतर का सीन है, जहां से आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। शस्त्र मनाया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। इससे देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ जश्न का माहौल है। इस जश्न के माहौल में किस तरह से आप देख सकते हैं पूरा जंतर मंतर, पूरा देश किस तरह से झूमा हुआ है। स्टेज पर आप देखेंगे जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, आप उनको देखिए किस तरह से एक जश्न का माहौल जो है, देखिए किस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं जंतर मंतर पर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है।
जो स्टूडेंट यहाँ पर पिछले 40 दिनों से बैठे हुए थे और सिर्फ एक मांग के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए ये जश्न जंतर मंतर से देखिए सीधी तस्वीर। ये देखिए ये खुशी, देखिए ये जश्न, ये जंतर मंतर का सीन है। देखिए सीधी तस्वीर में खुशी की लहर जो उठ चुकी है सभी चौसा में। खुशी की लहर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की जीत है, भारत की जीत है, भारत देखिए किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा, मेलोडी उड़ाई जा रही है, मेलोडी चॉकलेट उड़ाई जा रही है। देखिए ये जंतर मंतर का सीन है अंदर का। देखिए सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई, और जो लोग लाठी खाने के बावजूद भी आप स्टेज पर देखिए भगत सिंह, भारत का संविधान और बाबा साहब की तस्वीर जो देखिए, और तिरंगा जो स्टेज पर देखिए भारत का संविधान जीता है। देखिए किस तरह से भारत का संविधान जीता है यहाँ पर। देखिए सीधी तस्वीर में देखिए एक बड़ी चीज, बीजेपी में इस्तीफे नहीं हुआ करते थे। ये राजनाथ सिंह का बयान, पहला बयान और पहला इस्तीफा बीजेपी का। देखिए ये जंतर मंतर की तस्वीर है जहाँ पर खूब लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए लोग जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का, लोग जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का। किस तरह से यहाँ पर जो है लोग देखिए देखिए आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं ये जश्न मनाया जा रहा है। साथियों आप लोगों से आग्रह है कि अपने बीच में महिलाएं भी है, बच्चे भी है, तो इस चीज की खुशी में हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना।